सब अपनी अपनी कहानी कहते हैं, लेकिन गाँव की कहानी कोई नहीं कहता। हमारे गांव हमारे जीवन शैली का हिस्सा हैं। अतीत पलटकर देखिए तो आपकी जड़ें किसी न किसी गांव में ही आपको नज़र आएंगी। ऐसे ही गांवों को लेकर है समर्पित हमारी ये नई सीरीज मेरा गांव। अगर आपका भी कोई ऐसा गांव है और आप भी चाहते हैं उस पर कोई वीडियो बनाया जाए तो आप हमसे संपर्क करें। ईमेल के माध्यम से अपनी जानकारी दें, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपके गांव पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अपने गांव में एक व्यायामशाला भी चला रखी है हमने, कुश्ती की ट्रेनिंग दे बच्चों को, जिससे हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भाग ले और फिर नौकरी में जा। कई बच्चे यहाँ से कामयाब होकर नौकरी पर जा लिए। हाँ, हमारा गांव ऐतिहासिक गांव है। यहाँ से काफ़ी जब से पूर्वी तटीय यमुना नहर निकली उस समय का एक बहुत बड़ा बंगला यहाँ माना हुआ है। और यहाँ एक राधा कृष्ण जी का मंदिर भी प्राचीन काल का ही है और पंचमुखी मंदिर में शिव जी का है, पंचमुखी शिव जी की प्रतिमा है। इस गांव में बहुत बड़े बड़े योद्धाओं का अपना जन्म लिया। जैसे बाबा तुलसी राम जी हुए, उन्होंने शेर मारा, शेर पकड़ कर गिरा, उसे दाब लिया और मार ही दिया। और शेर आदमखोर हो रहा था तो बाबा तुलसी राम ने उसे मारा, जिसके वंशज चौधरी सूरजमल जी हैं, सतपाल सिंह है। ये परिवार में 32 सखाब चौधरी सूरजमल जी हैं। बड़े बड़े योद्धा हुए इस गांव में। ऐतिहासिक 1952 में यहाँ रिटर्न अमेरिका भी है, 2-3 आदमी बाहर विदेश में गए। और यहाँ ज्ञान सिंह पहलवान हुए, गंगा जमुना के बीच में बहुत मशहूर पहलवान हुए, जिन जो बतावे उनकी खाट के तड़े चीज़ें भी नहीं कर सका थी। और एक लड़की हमारे गांव की इसरो में वैज्ञानिक कबड्डी में, एक प्राइमरी स्कूल है, एक और बच्चों का नर्सरी स्कूल सा है, 4 स्कूल हैं छोटे छोटे। मंदिर है, वह मंदिर यहाँ रविदास मंदिर भी बहुत बढ़िया है। गांव का हमारा आदमी बहुत भला है, बहुत सज्जन है, प्रत्येक आदमी सबकी इज्जत करे। भैंसवाड़ का नाम है गंगा जमुना के बीच में, सम्मान है यहाँ सबका। बड़े बड़े काम हुए यहाँ। ना तो इस गांव में कोई लड़ाकू है, ना रंजिश है। अपनी तो छोटी मोटी बात ये तो गांव समाज में चलती रहे। ऐसे कोई इतिहास में वो नहीं है कि भाई इस गांव में रंजिश होगी, ये होगा। उन्नतिशील गांव है, अपने बलबूते पर। नौकरी पेशा कम है भैंसवाड़ में, कृषि के ऊपर निर्भर है। बाकी अच्छी अच्छी चीज़ है। आप लोग आए, बहुत बढ़िया आपने जानकारी ली और इस बात को ऊपर तक पहुँचाओ, माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँचाओ। भाई यहाँ एक डिग्री कॉलेज है लड़कियों का, वो इंटर कॉलेज है, उस पर ध्यान दें। गांव में एक चिकित्सालय है, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उसकी बिल्डिंग खंडित हो रही, उसे बनवा दें। ये मोटे मोटे काम है, पुल वगैरह है तो बढ़वाएंगे। बढ़िया, आप लोग आए, आपका धन्यवाद है। भाई ऐतिहासिक तो हमारे गांव में ये नेहरू भाई का बंगला है, ये जो अंग्रेजों के ज़माने में बना था।
और बहुत ही बड़ा बंगला है। और यहाँ से जो है यहीं अंग्रेज का जन्म हुआ था, मारिच का, जो बाद में डीएम बना था। उसके पिताजी पहला और डीएम बनने के बाद ही उसने इस गांव का भैंसवाड़ का बहुत ही मान सम्मान रखा और बहुत ही उन्होंने भैंसवाड़ में काम कराई। अपना गांव बनना। एक पंचमुखी मंदिर भी है, यही हमारे दूसरी साइड है, कादियान पट्टी बोलते हैं, उसमें पंचमुखी मंदिर भी है। बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। और गांव में कितनी आबादी है, कितने कौन कौन से समाज के लोग हैं? गांव में तो यहाँ करीब करीब सभी समाज के आदमी रहे हैं। और गांव की आबादी तो होगी, वैसे तो वोट तो हैं यहाँ 7,000 के करीब, आबादी लगभग 15-16 हज़ार तो होगी। सभी खापों के यहाँ चौधरी हैं, 32 खाप है या लगती है, और 32 खाप का हेडक्वार्टर जो है वो भैंसवाड़ में ही है। और यहाँ से जो है सभी बिरादरी की चौधर है यहाँ, चमारू की भी है, झीमरू की भी है, कुमारू की, नाई, जोगी, सभी बिरादरी की चौधर गांव भैंसवाड़ में ही है। और जो हमारे मंत्री हैं मैं उनमें है। सरकारी स्कूल तो यहाँ 3 हैं, वैसे तो चार हैं। एक तो प्राइमरी स्कूल हो गया, एक लड़कियों का स्कूल है वो भी प्राइमरी है, पाठशाला, एक जूनियर हाई स्कूल है, एक लड़कियों का है इंटर कॉलेज तक, कन्या गुरुकुल। ये 4 स्कूल हैं यहाँ, और तो कुछ नहीं। वैसे प्राइवेट भी है। हाँ, वैसे छोटे छोटे स्कूल हैं। अस्पतालों की क्या व्यवस्था है? अस्पताल की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में तो यहाँ जो पशुओं के लिए एक हॉस्पिटल बनाया था बहुत पहले, वो भी आज तक बस डॉक्टर आ जाए, उसमें 2-1 कमरों से का वो है, और सब पट गया हो। उसमें ना कोई ज़्यादा डॉक्टर है ना कुछ है, एक डॉक्टर हैं बस, डॉक्टर नहीं, हाँ मैं इलाज कर रहे हैं। और ये आदमियों के लिए तो यहाँ कोई सुविधा है ही नहीं, ना रात के लिए ना दिन के लिए, ना दिन में कोई डॉक्टर ना रात को कोई डॉक्टर है यहाँ। एक अंग्रेजी ज़माने का जो है औषधालय था यहाँ से, वो खंडर हो गया और वो ढह गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसका जो डॉक्टर है वो भी सिलावर जाकर बैठ रहा, पर वह बिल्डिंग आज तक नहीं बनी, ना पिछली सरकारों ने बनवाई ना इस सरकार ने बनवाई, आज तक वह बिल्डिंग नहीं बनाई गई। इसलिए यहाँ बहुत भारी समस्या है स्वास्थ्य की। और स्वास्थ्य के उसमें रात को भी आदमी को किसी का हरज मरज हो जा, कोई दिक्कत हो जा, तो कोई भी आदमी शाम ले जाना पड़े रात को ही। वैसे यहाँ कोई वो नहीं है। तो यहाँ ज़्यादातर गंडे की खेती है और मुंजी, धान, ये भी हो, गेहूँ है। वैसे कोई अलग से कोई खेती नहीं है यहाँ से, बस यही पारंपरिक खेती जो है वही चल रही है। और ये पट्टी कादियान है, और इस पट्टी कादियान में ये प्राचीन मंदिर है, शिवालय है। पहले शिवालय बना हुआ है, करीब 700-800 साल वर्ष पुराना है। पंचमुखी मंदिर है और श्वेत संगमरमर का है। यहाँ से फिर जो है बड़ौत में है पंचमुखी मंदिर, लेकिन वो काले संगमरमर का है, ये सफ़ेद संगमरमर का है और अति प्राचीन है। और ये जागृत अवस्था में है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर अच्छे ढंग से विधि विधान से पूजा अर्चना करता है तो ऐसा बताते हैं साक्षात शिव दर्शन देते हैं। और ये इसके बाद में यहाँ करीब 400-450 साल प्राचीन ये राधा कृष्ण मंदिर भी है बराबर में, जिसके गवाक्ष में यानी बरामदे में जो है वो हनुमान जी की प्रस्तर मूर्ति है। और ये भी अच्छा मंदिर है, प्राचीन है दोनों। वो शिवालय बहुत प्राचीन है। रविदास मंदिर कितना पुराना है? 80-85 साल के लपेट में एक मंदिर हो जाए। ठीक क्या है, विशेषता है? हाँ ठीक है। अब अपना भाई ऐसा ही आवा वो है, बस अपना चल रहा, पूजा पाठ में लगे रहे अपना, और क्या। यहाँ वैसा तो है नहीं भाई,
इस पर पूजा वो चढ़ाए ना चढ़ाए, बस ऐसा ही है, कोई अद्दा आ जा खूब, बस सुबह शाम कर ले पूजा पाठ, चलो जा बस। चढ़ा चढ़ा तो उसको होता नहीं। क्या विशेषता है मंदिर की? बढ़िया ठीक है, अपना चल रहा, अपना पूजा पाठ चलो जा। बंगला नहरवाई पे उसे भी बहुत दूर दूर के दक्षिण भी होते, और यहाँ नहरवाई के भी वफा से भी मुकदमे भी होते वहाँ से। और यहाँ से एक कलेक्टर आया था, वो उसका उसका यहाँ एक बच्चा होगा, उसका नाम मारिच रखा गया। वो मारिच भी यहीं से, मतलब फिर वो कलेक्टर बना, वो भी यहाँ उसने खुद जो अपना गांव मान लिया। जो भी वो कोई बात होती वो गांव में आवता, सब चीज़ की हर आदमी तो बातचीत करता, बहुत वो थी। तो फिर वो भाई रिटायर हो गया, बेचारा जा लिया। आखिर में फिर अरबा पहले यहाँ बैलू खेती थी, बैलू खेती थी। जब भाई बैलू खेती में सारी मतलब खेती सतारी थी, जब तो हर चीज़ हर एक फसल बोई जाती। अब तो बस सिर्फ मैन गन्ना की फसल रहेगी, और तो कोई फसल रही नहीं। हाँ भाई, नौकरी आपका काम बहुत कम है। जैसे इसी के ऊपर यहाँ की क्या नाम सरपंच भी थी, जिसमें सरपंच भी मुकदमे में करा था। गांव के जितने सरपंच में गांव होते, उसमें सबके वह मुकदमे भी होते। और भाई और मतलब ये तो कोई सहूलियत नहीं यहाँ से, परेशानी जो खाली खेती में किसान है